जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना उपकारी रचना, इस महान उपकारी ग्रंथ के आधार से यहाँ हम आश्रव अधिकार के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे तक पहुँच गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबको ऐसा लगता है कि आखिर ज्ञानी जीव को आश्रव क्यों नहीं होता। खाता क्या है ज्ञानी जीव, रहता कैसे है ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव कौन सी मिट्टी का बना है जिसे कर्म का आश्रव नहीं है। ये बातें हमारे को अटपटी सी लगती है, ये बातें हमारे को जचती ही नहीं है। इन्हीं सब बातों का स्पष्टीकरण यहाँ होगा। कल बड़ा सुंदर एक छंद हमने पढ़ा था, ध्यान होगा आप लोगों को। बनारसी दास जी का छंद था और उसमें एक प्रश्न उठाया था। यद्यपि यहाँ भी प्रश्न दिख ही रहा है 117 नंबर के कलश में, लेकिन तो भी जो बनारसी दास जी ने जो स्पष्टीकरण किया उसे देख करके तो लगता था कि ये क्या कह रहे हैं। द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। कैसे हो परिपूर्ण। द्रव्याश्रव की ये संतति बराबर पूरी तरह से मौजूद होने पर भी ज्ञानी जीव निराश्रवी क्यों होता है, ये बात हमारे को समझ में नहीं आती। और इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए बनारसी दास जी ने पांडे राजमल जी के शब्दावली का अनुकरण करते हुए उन्होंने लिखा, ज्यों जग में विरचे मति मंद, सुछंद सदा बरते बुध तैसो। जो जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा बरते बुध तैसो। चंचल चित असंजित वैन, शरीर स्नेह यथावत जैसो। भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे जह ऐसो। पूछत शिष्य आचार्य सो, यह सम्यक वंत निराश्रव कैसो। ओहो, जो जग में, अरे जगत में जिस तरह से
विचरण करता है कोई मंदमती मंद बुद्धि वाला, जिस तरह से जगत में विचरण करता है, स्वच्छंद विचरण करता है, सदा विचरण करता है, वर्ते बुध तैसो, क्या जैसा वो स्वच्छंद विचरण करता है, जैसे कोई मंद बुद्धि स्वाधीनता से विचरण कर रहा है, ऐसे ही ज्ञानी जीव भी जगत में विचरण करता है। चंचल चित्त असंजित वैन, चंचल चित्त असंजित वैन, शरीर स्नेह यथावत जैसो। चित्त की चंचलता है, वचनों में असंयतपना है, शरीर के प्रति स्नेह है, सब कुछ तो वैसा ही दिखाई दे रहा है। क्या हमें सब कुछ तो उसी तरह का दिखाई दे रहा है, हमें कुछ भी तो फर्क नहीं दिखाई देता है भाई साहब। चंचल चित्त असंजित वैन, शरीर स्नेह यथावत जैसो। और भोग संयोग परिग्रह संग्रह, क्या कहते हैं भाई साहब, भोगों का संयोग दिखाई दे रहा है, परिग्रहों का संचय दिखाई दे रहा है। भोग का संयोग कैसा, सारे जगत के भोग, जितने भोग भोग सकता है, सब तरह के भोग उसके होते हैं, किसी भी तरह के। देखिए भाई साहब, जितने भी भोग उसके होते हैं, ये सारे भोग नैतिक हैं, इन भोगों में अनैतिकपना नहीं है, ये समझ लेना। अनैतिकपन नहीं है इसमें, नैतिकता से जितने भोग भोगने का अवसर मिला है, सब तरह के भोगों को भोगता है। कह रहे हैं यहाँ, भोग संयोग परिग्रह संचय, भोगों का संयोग परिग्रह का संचय। हो कैसे परिग्रह का संचय दिखाई देता है उसके, अरे परिग्रह का तो इतना संचय दिखाई देता है जितना हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना परिग्रह जोड़े जा रहा है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, परिग्रह को जोड़ रहा है, जोड़ जोड़ करके। कैसी वृत्ति है उसकी, कैसे तरह से जोड़ता है वो, परिग्रह को जोड़ जोड़ करके संग्रह करता है। मोह विलास करे जय सो, यहाँ मोह का विलास दिखाई देता है। रमेश कुमार जी साहब नावा सिटी से, बोलो क्या कह रहे हैं। ज्ञानी जीव के सारे भोग नैतिक हैं, न्याय नीति से हैं, अनैतिक नहीं है आचरण कुछ भी उसके। स्व स्त्री का भोग है, पर स्त्री से भोग अनैतिकता के अंतर्गत चला जाता है। अपनी संपत्ति का उपभोग करता है, अपनी संपत्ति को चाहता है, अपनी संपत्ति का संरक्षण करता है, अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिली हुई संपत्ति का संरक्षण करता है, यही उसकी नैतिकता है। और वो सब अनैतिकता की श्रेणी में चला जाता है जो मर्यादा के बाहर है, मर्यादा के बाहर नहीं होता। ज्ञानी जीव के जीवन में ये रंच मात्र भी ऐसी विकृति नहीं देखी जाती। मोह विलास करे जय तैसो, मोह का विलास भी उसके जीवन में नहीं दिखाई देता। मोह विलास कैसे दिखेगा उसके जीवन में। पूछत शिष्य आचार्य सोय, सम्यक वंत निराश्रव कैसो। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसे निराश्रवी दिखेगा। हमें ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के अपार आश्रव दिखाई दे रहा है, तुम कह रहे हो ये सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव दिखाई देता है, हमें यही बात समझ में नहीं आती। नरेश जी लोहाड़िया साहब, ये बातें कैसे जचे हमारे चित्त को, ये बातें स्वीकृत कैसे हो। इन बातों की स्वीकृति कराने के लिए ये आचार्य देव इन बातों का जवाब देने के लिए मानो ये आगामी गाथाएं लिख रहे हैं, 4 गाथाओं का ग्रुप लिख रहे हैं आगे। यहाँ जो बातें लिखी है, पहले वो प्रश्न समझ में आना चाहिए, चित्त को कौंधना चाहिए, वो प्रश्न झकझोर देना चाहिए। यार ये समझ में नहीं आ रही है, ये ऐसे भोग भोगते हैं और कैसे ज्ञानियों की चर्चाएं करते हो तुम लोग। ऐसे कोई ज्ञानी कहते हैं क्या? ज्ञानी तो वो होता है सफ़ेद कपड़े पहनता हो, धोती दुपट्टा ओढ़ता हो। ज्ञानी तो वो होता है जो त्याग तपस्या जिसके जीवन में झलकती हो, वैराग्य जिसके जीवन से टपकता हो, वो लगता है। ख्याल में आ रही है बात?
वो लगता है ज्ञानी। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, ज्ञानी तो लगना चाहिए भाई साहब, ज्ञानी है। अरे लगना चाहिए के चक्कर में तू लगाना चाहता है, ये प्रॉब्लम है। ये दिखाना चाहता है कि मैं ज्ञानी हूँ। सारा खेल अभिप्राय का है भाई, अभिप्राय का खेल है। ये दिखाना चाहता है, ये प्रदर्शित करना चाहता है, ये जगत के जीवों के सामने इस वृत्ति को दिखाना चाहता है। देखो देखो मैं, ऐसे होते हैं ना ज्ञानी, देखो ऐसे होते हैं ना। अरे तू क्या करेगा, ऐसा नहीं होता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ज्ञानियों की पंक्तियों को जरा हम पढ़ते हैं। ज्ञानी जीव इस बात को समझाते हैं। ज्ञानियों के जीवन को सच में समझना थोड़ा कठिन लगता है। हर्षवर्धन जी साहब, सच में ज्ञानियों की जो स्थिति है, इस स्थिति को देखना, इस स्थिति को समझना, इस स्थिति को पकड़ पाना, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ है। उसका कारण ही ये है कि चौथे गुणस्थानवर्ती विविध रूपों में दिखाई देता है। वो चौथे गुणस्थानवर्ती गृहस्थ भी हो सकता है, वो चौथे गुणस्थानवर्ती मुनि भी हो सकता है, वो चौथे गुणस्थानवर्ती त्रियंच भी हो सकता है, वो चौथे गुणस्थानवर्ती गाय के वेश में हो सकता है, कुत्ते के आकार में हो सकता है, वो सम्यक दृष्टि मेंढक के रूप में दिखाई दे सकता है, वो सम्यक दृष्टि हिरण के रूप में हो सकता है, वो सम्यक दृष्टि नारकी हो सकता है, वो सम्यक दृष्टि गधा घोड़ा हो सकता है, वो सम्यक दृष्टि देवगति का जीव हो सकता है, सौदर में इंद्र हो सकता है, सर्वर सिद्धि का देव हो सकता है, अरे लौकांतिक देव हो सकता है, साधारण देव हो सकता है, कोई भी तरह का व्यक्ति हो सकता है। ये सम्यक दृष्टि के चक्कर में वेरिएशन बहुत सारे हैं। जिग्नेश भाई, कितने वेरिएशन है इस सम्यक दृष्टि की लाइफ में। ये जितने वेरिएशन चौथे गुणस्थानवर्ती में दिखाई देते हो, वो उतने वेरिएशन कहीं नहीं दिखेंगे आपको। बस जितना चौथे गुणस्थानवर्ती में वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं, उतने ही अंतराल, उतने ही अंतर, उतने सब अंतर इस जीव के पहले गुणस्थानवर्ती के काल में भी दिखते हैं। प्रथम गुणस्थानवर्ती और चौथे गुणस्थानवर्ती, और दोनों की शक्ल एक जैसी, दोनों की पिक्चर खींचो तो एक जैसी, दोनों की फोटो एक जैसी दिखती है। दोनों में अंतर नहीं दिखाई देता है हमारे को। दोनों का आचरण एक जैसा दिखाई देता है, दोनों का खान पान एक जैसा दिखाई देता है, दोनों का व्यवहार एक जैसा दिखाई देता है। अब समझ में नहीं आता क्या करें हम। कितना कितना लफड़ा दिखाई देता है यहाँ चौथे गुणस्थानवर्ती की लाइफ में। पांचवें वाला तो स्पष्ट दिखेगा, पांचवें वाले के तो कपड़े भी दिख जाएंगे, पांचवें वाले का तो रहन सहन बोलचाल व्यवहार सब कुछ दिखेगा, अलग ही दिखता है पांचवें वाले का। तो छठे सातवें वाले का वो सब कुछ अलग दिखता है, वो तो कपड़े ही नहीं है छठे सातवें वाले। बोलो अभी और ऊपर गुणस्थान में जाकर के देखो, बोले सब अलग अलग दिखाई देते हैं। माने ऊपर के गुणस्थानों के अंदर जाओ तो बिल्कुल ही चौड़े ही दिखता है। श्रेणी चढ़ने वाले तो अलग दिखाई देंगे, 13वें गुणस्थान वाले अलग दिखाई देंगे, 14वें गुणस्थान वाले, गुणस्थानातीत सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौथे गुणस्थान वाले जीव की दशा पहले गुणस्थान वाले से पृथक हो गई है, ये पहचानने का कोई मापदंड जनागम में तो कहीं दिया हुआ नहीं है। जनागम में कहीं भी इस तरह का मापदंड नहीं दिया है। जनागम क्या कह रहा है? निमित्त जैन बोलो। क्योंकि बस यही है, बस शो ऑफ नहीं है, जैसा है वैसा है। अवनीश भाई मोदी साहब, जैसा उसका जीवन अंतरंग में है वैसा बहिरंग में। अब वो अंतरंग बहिरंग की क्या बात करो, सब ऐसा ही है, जो है सो है, बस ऐसी बात समझ लीजिए आप। खुद तो जान सकता है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि खुद नहीं जान सकता है। अरे खुद नहीं जाने फिर तो लाभ ही क्या है। खुद तो जान सकता है कि मैं ज्ञानी हो गया, क्योंकि खुद कैसे जानेगा, उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया है। वो उस अतीन्द्रिय आनंद की कणिका उसको जग गई है, उस आनंद का रस ले लिया है उसने। क्या वो आनंद की कणिका जो उसने चखी है ना, जो स्वाद उसने ले लिया है, बस वो स्वाद अद्भुत है। और इस स्वाद के बारे में तो क्या कहते हैं, जैसे दादा कहा करते हैं, इस तरह की बात कोई व्यक्ति इस तरह की बात पूछे कि भाई कोई बहू नई नई प्रेग्नेंट हुई और उसको आखिरी महीना चल रहा था, वो अपनी अम्मा से पूछती है, अम्मा को कहती है कि माँ मुझे कैसे पता लगेगा
अब बच्चा होने वाला है, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो जाती हूँ, लेकिन एक काम करना, जब हो जाए ना तो मुझे जगा देना। क्या? जब हो जाए तो मुझे जगा देना तुम। अम्मा ने कहा, अरे मैं तुम्हें जगाऊंगी, तुम क्या बात करती हो, तुम गाँव को जगाने वाली हो क्या? ऐसे ही हो जाता है, जब होता है तो पता लगे बिना नहीं रहता है भाई। होगा और पता नहीं लगेगा तुम्हें, कोई दूसरा तुम्हें बताने के लिए आए, ऐसा नहीं होता है। कोई दूसरा पता लगाए, दूसरे को पता लगे, ये ऐसा सवाल ही नहीं है, ऐसी बातें चलती ही नहीं है। माने अंदर का आनंद है वो, अंदर की अनुभूति है वो अंदर का आनंद और अनुभूति वो ऐसी ही विलक्षण होती है भाई, जो ज्ञान का विषय बनती है। और आनंद की का पता नहीं लगे, ऐसा कैसे होगा? अंदर से ऐसा उछाला आता है, अंदर से ऐसा पता लगता है क्या, मुझे क्या गांव को नहीं सोने देगी धर्मचंद जी साहब, ऐसा है। बड़ी बड़ी गजब की स्थिति है ये पूरे प्रकरण में समझ लीजिए एक अहम मुद्दा है यहाँ कि भाई वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोग भोगते हुए भी निराश्रव कैसे होगा। देखो इस मुद्दे का जवाब देते हैं, इस प्रकरण का जवाब देते हैं, इस प्रकरण का समाधान करते हैं। यहाँ गाथाएं पढ़ेंगे और गाथाओं का पद्यानुवाद बोल करके विषय को आगे बढ़ाएंगे हम। 173 से 176 नंबर तक की गाथाएं। उत्थानिका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कल पढ़ी थी शायद उत्थानिका हमने। इस सशक्त आशंका का सौदारण एवं संयुक्ति निराकरण, युक्ति सहित निराकरण और उदाहरण सहित निराकरण आगामी 4 गाथाओं में किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं, और फिर उनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। सव्ये पुविणिबद्धा दुपच्चया अथि सम्मदिठिस उवोग पाउगम बंधन्ते कम भावेण होदूण निर्वभोज्या तह बंधति जह बहवंति उपभोज्या सत्तट्ठ विहा भूधा नानावर्णादि भावेहिम संतादुनिर्भोज्या बाला अथि तहेह पुरिसस बंददिते भोज्ये तरुणी इति जह नरस हे देण कारणेण दो सम्मादिट्ठी अबंध गो भणिदो आसव भावा भावे न पच्चया बंधगा भणिदा। पहले बंधे सददृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। अनभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविध कर्म बांधे उस तरह। एग्जाम्पल दिया, बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य है, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बस इसलिए सददृष्टियों को अबंधक जिनने कहा,
क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। क्योंकि आश्रव भाव के बिना, अरे जीव के परिणामों के बिना ये प्रत्यय, ये कर्म प्रत्यय जो कर्म के कारण कहे जा रहे हैं, ये बंधन नहीं कर सकते। ये कर्म बंधन कौन कर सकेगा, ये बतलाइए जरा। ये नवीन कर्म बंधन किसके हो पाएगा? नवीन कर्म बंधन का कारण दुनिया का कोई प्रत्यय नहीं है। नवीन कर्म बंधन का कारण सिर्फ जीव की कमजोरी है। हे जीव, तेरी स्वयं की कमजोरी है। हे जीव, तेरी निजी कमजोरी है। यदि ये निजी कमजोरी है, जब तक तेरे ये कमजोरी रहेगी तब तक तुझे कर्म का आश्रव होता रहेगा, और जब तेरे कमजोरी नहीं है तब कर्म का आश्रव भी नहीं है। सारा कर्म बांधेगा कैसे? मेरे में बंधने की योग्यता ही नहीं है। जिस जीव में बंधन करने की योग्यता नहीं हो, उसे कर्म कैसे बांध लेगा? बतलाइए अमित जैन साहब, कैसे कहें? इस जीव में बंधने की क्या योग्यता हो स्वयं में, उसे बांधे। जैसे समझिए, जिस पदार्थ के जलने की योग्यता हो, अग्नि उसे जलाए। जिस पदार्थ में ज्वलनशीलता नहीं हो या जलने की योग्यता ही नहीं हो, उस पदार्थ को अग्नि कैसे जलाएगी? फायर प्रूफ कितनी चीज़ें होती है, जितने पदार्थ जितनी चीज़ें फायर प्रूफ होती है, फायर प्रूफ है। अग्नि जिन्हें छू नहीं सकती, अग्नि जिन्हें जला नहीं सकती, ऐसे जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों के बारे में हम तुमसे पूछते हैं, बतलाओ वे जो पदार्थ थे, उन पदार्थों को अग्नि ने क्यों नहीं जलाया? बोले क्या करें साहब, ये तो जलते ही नहीं है, ये तो जलते ही नहीं है, ये तो होते ही नहीं है। मैं कहता हूँ, गैस पर रख कर के सीजाने से सब्जी सीजती है या नहीं? बोलो कि नहीं साहब सीजती है, क्या बात कर रहे हो? हमने सब्जी पका दी है, हमने रोटी बना दी है। अच्छा, तुम्हारे पकाने से पकी है? हाँ साहब, हमने पकाई है साहब रोटी, तब जा कर के सब्जी पकाई है हमने, तो पकी है। तुम्हारे पकाने से, तुम पकाओ जरा। नहीं नहीं, वो गैस की वजह से, गैस जलाई तो हमने थी, तो गैस से हमने गैस जलाई, अग्नि जलाई, और फिर वो जो थी वो पक गई। अच्छा, फिर तो ठीक है, अब तो बराबर है ना। अरे बट्टर मूंग का क्या करोगे? क्या बट्टर मूंग का क्या करोगे? बोलो भैया। ठोडू, उसका क्या करोगे? सुनील जी भाई साहब, उसमें पकने की योग्यता ही नहीं है, तुम क्या करो? आनंद कुमार जी पाटनी साहब, क्या करें? जलने की योग्यता तो उसमें चाहिए। अरे जिसमें अंदर का जलने का तत्व ही नहीं रहा, उसे जला नहीं सकते। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, भैया सुनो, अभी तो बाहर अग्नि के जलाने की बात चल रही थी, अब यहाँ परिणामों में जलने की बात चलती है। बोलो, तुम्हें परिणामों में, यदि तुम्हारे निजी परिणामों में जलने की योग्यता है, तो सामने वाला व्यक्ति जलाता है तुम्हारे को, और तुम्हारे अंदर आग लगती है, जलते हो तुम, चिढ़ते हो तुम। आचार्य देव कहते हैं, भैया आलोक जी भाई साहब कारंजा वाले, ये कह रहे हैं तुम जलो नहीं, तुम नहीं जलो, मैं नहीं जलता, मैं नहीं चिढ़ता। अब चिढ़ा ले कोई व्यक्ति कितना भी, वो चिढ़ाने में समर्थ नहीं होता। इसका मतलब जलने की योग्यता जिस व्यक्ति में होती है वो व्यक्ति जलता है, जलने की योग्यता जिसमें नहीं होती है वो व्यक्ति नहीं जल सकता। लाख प्रयत्न करो उसे जलाने का, उसे चिढ़ाने का, उसे रागी करने का, उसे द्वेषी। ये कह रहे हैं यहाँ जिस व्यक्ति में, जिस पुरुष में बंधने की योग्यता नहीं पाई जाती है, उस पुरुष को कोई व्यक्ति जबरन नहीं बांध सकता है। बोलो, तो बांधने का प्रयत्न करो, करो कोशिश उसे बांधने की, नहीं बांध पाओगे। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा वाले, बोलो तुम जबरन बांध नहीं सकते हो, जबरन इकट्ठा नहीं कर सकते हो भैया। ये कह रहे हैं
पहले बंधे सददृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में। पहले सददृष्टियों के ज्ञानियों के पहले के बंधे हुए कर्म प्रत्यय थे। प्रत्यय माने कारण, सत्व में पड़े हुए थे वे। बंधन के कारण लगते हैं कर्म, नवीन कर्म बंधन के कारण बनेंगे। पुराने कर्म जीव को नए कर्म बांधने के लिए प्रेरित करेंगे, नए कर्म बंधेंगे। नए कर्म कैसे बांधेगा? बोले कर्म का उदय आया तो फिर उसमें इसने जुड़ान किया तो फिर नया कर्म बंध गया, ऐसा होता है। तो अभी ये पहले बंधे हुए थे, बहुत सारे बंधे हुए थे कर्म, वो नवीन कर्म बंधन में हेतु बनेंगे, ऐसा हमने जाना था। तो ऐसा जान करके हम ये कह रहे हैं कि वे कर्म बंधन हो जाना चाहिए, पुराने कर्म जो बंधे थे। बोले उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। लो, वे स्वयं आगे होकर के इस जीव को बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे होकर के यदि बांधना हो, मान लीजिए नवीन जी पाटनी, आगे होकर के यदि बांधना हो तो संभव नहीं है ये। बोले आगे होकर के नहीं बांध सकते। जब ये जीव आमंत्रित करेगा तब कर्म आमंत्रित होंगे। जब ये जीव कर्मों को अट्रैक्ट करेगा तब वो कर्म आएंगे। जब वो जीव करे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करे, क्या माने आचार्य देव कह रहे हैं सारा खेल ही उपयोग का है। आपका उपयोग कहाँ है ये बतलाइए। मैंने बैठे यहाँ हो, उपयोग कहाँ है? मैंने बैठा तो यहाँ हूँ, यहीं तो होगा कि नहीं? तुम बैठे यहाँ हो लेकिन तुम्हारा उपयोग तुम्हारे घर चला गया है। तुम बैठे यहाँ हो लेकिन तुम्हारा उपयोग उधर चला गया है। तुम बैठे यहाँ हो लेकिन तुम्हारा उपयोग व्यापार में लगा हुआ है। तुम बैठे यहाँ हो लेकिन तुम्हारा उपयोग घर गृहस्थी में लगा हुआ है। बोलो, अब कर्म बंधन नहीं हो ये उपाय यहाँ बतला रहे हैं। कर्म का बंधन होता है, होता है, होता है, ये तो कह ही रहे हैं। अभी नहीं होने का भी उपाय यही है। अरे होने का उपाय जान लिया तो नहीं होने का उपाय मिल गया हमारे को। होने का उपाय क्या है? होता कैसे है? बोले उपयोग के अनुसार। तो नहीं कैसे होगा? बोले उपयोग के अनुसार। बोले एक क्या बात है, एक ही कारण से दोनों काम कैसे होंगे? बोले होते हैं ना। उपयोग गलत जगह लगा तो कर्म का आश्रव क्या, और उपयोग सही जगह लगा तो कर्म की निर्जरा। बस ये बात कह रहे हैं यहाँ। मैं कहाँ जहाँ मेरा उपयोग, मैं कैसा जैसा मेरा उपयोग, जैसा मेरा उपयोग मैं वैसा। बोलो, अभी यहाँ उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें, ऐसी बात कह करके इस बात को इन्होंने कह दिया कि जो कर्म पहले बंधे थे वो कर्म बंधे हुए, कर्म बंधा हुआ तो सत्ता में पड़ा हुआ होता है। पहले का बंधा हुआ है, पहले का रखा हुआ है, आत्मा के साथ में बंधा हुआ, जुड़ान किया हुआ, चिपक कर के बैठा है आत्मा के साथ में। क्या कर लेगा? कोई बात नहीं, पुरानी ये गंदगी क्या कर लेगी? बोले नहीं नहीं, अब नया जो बंधेगा वो नए बंधने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ अलग हटके कार्य करना पड़ेगा। उपयोग के अनुसार करेगा। तुम्हारा भाई सीधी सी बात है, तुमने उसकी तरफ उपयोग दिया और वो बंधा। बहुत सज्जन है कर्म। कर्म कितने सज्जन हैं, इनके बारे में हमेशा इस तरह की बात कहा करते हैं। कर्म उदय में आया और ये जीव उसके सन्मुख नहीं हुआ, बस यही काम करना है हमारे को। इतने स्वाभिमान है ये। विपुल भाई कंदी जी, कर्म बंधा और कर्म बंधने के बाद लक्ष्य नहीं किया उसका, या कर्म उदय में आया उसके साथ में जुड़ान नहीं किया, बस ये नवीन कर्म बंधेगा ही नहीं। सज्जन नहीं, सज्जनोत्तम है ये, सज्जनों में भी उत्तम है। ऐसे पुरुष ढूंढ करके नहीं ला सकते आप। पहले के बंधे हुए कर्म, अब उन कर्म का पिछले बंधे हुए कर्म जब तक उदय में नहीं आए तब तक तो खेल है ही नहीं जी। पहले बंध गए थे, बंधने के बाद 10 साल से बंधे हुए, बंधे पड़े हैं, क्या हो गया? अच्छा, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस चलाया गवर्नमेंट ने, क्या गवर्नमेंट ने केस चलाया, अब केस चला, अब वो केस चल करके ठंडे बस्ते में पटक दिया। अब वो महीनों तक, वर्षों तक, जब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी तब तक पड़ा है।
बोलो, बात बहुत सरल है। माने वो लंबायमान नहीं करता है, वो उसको उसके साथ में खींचता नहीं है उस परिस्थिति को। जो हो गया सो ठीक है, जो हो गया जो स्वीकार है हमारे को, इस तरह की बात होती है उसके जीवन में। देखिए, खैर अनुभोग्य हों या उपभोग्य हों, सभी प्रत्यय जिस तरह है, भाई अनुभोग्य होंगे तो नहीं बांधेंगे और उपभोग्य होंगे तो बांधेंगे। अब ये देखना है कि उन प्रत्ययों में उपभोग किया या वे अनाभोग होकर के रहे। बस कर्मों को निमंत्रण पत्रिका मत दो। क्या उपयोग के विवाह में, वाह हर्षवर्धन जी साहब, उपयोग का विवाह किसके साथ? उपयोग का विवाह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में करो और उस समय में इन कर्म आश्रवों का निमंत्रण मत दो। अब कर्मों को आश्रव होने के लिए, कर्मों को आने के लिए निमंत्रण दिया नहीं, कर्मों को निमंत्रण दिया नहीं और उपयोग का अवलंबन लिया उस ज्ञायक भगवान आत्मा ने। माने उपयोग रूपी कन्या, उपयोग रूपी स्त्री और त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व रूपी पुरुष। तो उस स्त्री ने, उस कन्या ने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व रूपी पुरुष के गले में वरमाला डाल दी। बस जैसे ही वरमाला डाल दी उस पुरुष के गले में, अब बोले बस अब ये इसकी हो गई। क्या देखो, अब ये कह रहे हैं यहाँ 173 का अनुवाद अभी अपन ने पढ़ा है, उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करे। 174 का अर्थ देखो क्या कहते हैं, अनुभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविधिक कर्म बांधे उस तरह। बस जितना जितना जुड़ान करते रहेंगे उतना उतना कर्म का आश्रव होता रहेगा। जितना कर्म का जुड़ान, जितना उपयोग का जुड़ान, उतना कर्म का आश्रव। बिल्कुल सीधी सी बात है। अनुभोग्य हो या उपभोग्य हो, अनुभोग्य और उपभोग्य, और भोगा उन कर्म प्रकृतियों को कि नहीं भोगा। कर्म का फल मिला फिर छोड़ दिया, नहीं मिला छोड़ दिया। तो फल मिलने पर भी और फल नहीं मिलने पर भी, दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में, कह रहे हैं दोनों प्रकार की परिस्थितियों में 8 प्रकार के कर्मों को, वसु विधि 8 प्रकार के कर्मों को, कौन से हैं वे 8 प्रकार के? तो इन्होंने नाम भी गिना दिए, ज्ञानावरण आदि, मतलब द्रव्य कर्मों की बात चल रही है। फिर उसी तरह से ये जीव बांध लेता है। जैसा उपयोग करेगा तैसे कर्म इस जीव के बंध जाते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया है, बाल वनिता की तरह, बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य हैं, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बस इसलिए सदृष्टियों के भाव अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। ये प्रत्यय बंधन नहीं कर सकते। मिथ्यात्व से बंधन नहीं होता, अविरति से बंधन नहीं होता, कषाय योग से बंधन नहीं होता। मिथ्यात्व, अविरति और कषाय योग, इनसे बंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये जितने कारण बतलाए हैं, बोले ये जब तक कार्यकारी नहीं होते, जब तक हम इनके माध्यम से स्वयं प्रवर्तमान होकर के कर्म को बांधने के लिए रेडी नहीं हो जाते। इतने सज्जन हैं ये, आप जब तक तैयार होकर के बुलाओ नहीं तब तक नहीं आएंगे, गेट पर खड़े रहेंगे। गेट खुला हुआ है, तैयार हैं, गेट खुला हुआ है, तैयार हैं, और खुला हुआ होने पर भी, तैयार होने पर भी ये आ भी सकते हैं, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों? दरवाजे पर खड़े रहते हैं।
बोले भैया इतने सज्जन हैं, जब इनको निमंत्रण मिलता है तभी ये आते हैं, अदरवाइज ये नहीं आते हैं, इतने स्वाभिमानी हैं। तो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं बाल वनिता। वनिता माने होता है पत्नी, मैंने जानबूझ करके यहाँ पत्नी कहा। अवनीश भाई या तो 7 कर्म आएंगे क्या 8 आएंगे, और क्या है, आयु कर्म तो जीवन में एक ही बार आनंद आता है, इसलिए 7 कह दिया जाता है कभी कभी। जब कहते हैं ना 7 कर्म बनते हैं, कोई कहता है 8 कर्म बनते हैं, आयु कर्म लाइफ में एक ही बार बनता है, इसलिए अब उसको छोड़ दो तो बाकी 24/7 जो कर्म बन रहे हैं वे आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म 24/7 बन रहे हैं, नॉन स्टॉप बन रहे हैं। जीव के प्रत्येक समय के परिणामों को बेस बना करके वे कर्म बन रहे हैं। एग्जाम्पल सुनिए क्या लिखा है। बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनुभोग्य हैं। बाल वनिता की, वनिता का अर्थ स्त्री नहीं है, वनिता का अर्थ कन्या नहीं है, वनिता का अर्थ लड़की नहीं है, वनिता का अर्थ पत्नी है। बाल वनिता क्या कहें, बालिका वधू, ऐसा बाल विवाह जिनका हुआ हो, किसी बालिका से शादी हुई हो, बहुत छोटी बालिका, इतनी छोटी बालिका जिसको कुछ अक्ल नहीं है, 5 साल की बालिका से कर दी शादी, मान लीजिए 5 वर्ष की बालिका से शादी कर दी। अब वो लड़का है जवान और लड़की है 5 साल की बरियाद, वो माने 5 वर्ष की बालिका है और लड़का है 18 साल का, 20 साल का, 21 साल का, समझिए आप। अरे 21 साल की मर्यादा है ना शायद लड़कों की विवाह की, 21 साल का लड़का समझिए आप, और बालिका समझिए 5 साल की, 6 साल की बच्ची है, 5-7 साल की। तो अभी वो जो बालिका है वो सत्व में अनुभोग्य है। क्या गोदी की बहू है तो गोद में लेकर के खेले घूमे उसको, ऐसी है ये। अनमैच, तो क्या अनमैच शब्द भी यहाँ लागू तो कर सकते हैं, अनमैच शब्द भी, लेकिन अनमैच तो और भी कई तरह से होते हैं। अनमैच का सवाल नहीं है यहाँ, अनमैच तो वो मैच हो जाएगा थोड़े समय बाद में, उसमें क्या है। 21 साल का लड़का है और 6 साल की 5 साल की बालिका है, 15 साल बाद में मैच हो जाएगा, उसमें क्या हो गया। 21 ये 36 का होगा, वो 18 की होगी, उसमें क्या है, मैच हो जाएगा वो। तभी ये कह रहे हैं, लेकिन वो जो बच्ची है क्या, वो बच्ची सत्व में, अभी उस सत्ता में जिस जगह पर है वो अनुभोग्य है, क्या वो भोगने योग्य नहीं है। ये आचार्य देव के गजब के उदाहरण हैं। बोले वो बच्ची को भोग क्या भोगोगे आप उसको, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बोले कुछ नहीं है, बालिका है, छोटी सी बच्ची है, उसको कैसे भोगेगा, अनुभोग्य है, वो सत्ता में है, अभी वो सत्व में अनुभोग्य है का मतलब अभी वो सत्ता में है, वो जब परिपक्व अवस्था में होगी तो भोगी जाएगी। अब तरुण हो गई, चलो बोले साहब अब तरुण हो गई वही लड़की आगे कालांतर में तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते, बस तनिक तरुण वनिता की तरह बांधते, लेकिन बांधते नहीं कह रहे हैं ये, तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बोले तरुण वनिता है, तरुण वनिता तो बांध लेगी इस जीव को, बाल वनिता में तो ऐसा कुछ रस नहीं था जिसके कारण ये जीव बंधता, तरुण वनिता तो बांध लेगी। बोले नहीं बांध सकेगी, क्यों, उपभोग्य होगा। पुरुष में भी तो चाहिए, पुरुष में यदि उस स्त्री के प्रति राग भाव ही जन्म नहीं लेगा तो वो स्त्री किसी भी रूप में बांधने में समर्थ नहीं हो सकती। पुरुष का निजी राग भाव हो, स्वयं का, वर्तमान का, ये पूर्वबद्ध बांधे हुए जो कर्म हैं ये बाल वधू कहा है। पिछले जो बंधे हुए कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं उन्हें बाल वधू कहा है। उन्हें ऐसी स्त्री कहा है जो बंद करके पड़ी है, अभी बांधी भैया
शादी तो कर दी इसकी, बांध दी है इसको। बालिकाओं की क्या करते थे, आज भी गाँवों के अंदर कई जगह हिंदुस्तान के अंदर अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन कितने बाल विवाह होते हैं। बालक छोटी बच्ची है, कर दो उसका विवाह, बांध दो उसको। अब उसे बांध दिया, अब उसका गौना कर देते हैं, फिर गौना हो गया, कब होगा, बोले थोड़े समय बाद उसको गौना कर दो। ऐसा बड़ा गजब की बात करते हैं ये कह रहे हैं अब वो जो वनिताएं हैं, अब वो तरुण भी हो जावे तो भी नहीं बांध सकती। क्यों साहब? तरुण स्त्री के, तरुण कन्या के तो हाव भाव एक्सप्रेशन इस तरह के होंगे, बोले वो जब आकर्षण उत्पन्न करने वाली होगी तरुण कन्या, तो बोले नहीं कर सकती वो। क्यों? उपभोग्य होकर। जब ये जीव जब यह जीव स्वयं उसके साथ में अनुराग करे तो बंधे, और बाद में भी नहीं। माने बालिका हो गई और तरुण हो गई। तरुण हो गई मतलब उदय काल को प्राप्त हो गई। बालिका थी, इसका मतलब सत्ता में पड़ी हुई है। सत्ता में पड़े हुए कर्म वो फल देने में समर्थ नहीं है। जब तक वे कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, वे कर्म भोगने में नहीं आ रहे हैं, उनका फल रंच मात्र भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, इसलिए सदृष्टियों को अबंधक कह करके पुकारा गया है। बस उपभोग्य नहीं करते हैं इसलिए अबंधक है। जब वे उदय में आ जावे वे कर्म, तब भी बंधन का कारण नहीं है ना। उदय में आने का मतलब युवा हो गई। ये तरुण वनिता की बात कही, उदय में तो आ गई भाई साहब, उदय में तो आ गई। फिर अब क्या होगा उदय में आ गई तो? बोले नहीं, उदय में आ गई तो भी उपयोग के अनुसार कर्म। ये सारे जो प्रकरण चल रहा है इतना गजब का प्रकरण है, अपन इसकी चर्चा तो करेंगे, कल खोलेंगे इस प्रकरण को। और उपयोग के अनुसार बंधन है। सारे कर्म का आश्रय उपयोग के अनुसार होता है। क्या माने जितना कर्म का बंधन है, आपका उपयोग कहाँ है ये बतलाइए। आप उपयोग, कर्म का उदय आया और कर्म के उदय के साथ में आपने उपयोग से जुड़ान नहीं किया, वो कर्म का उदय कुछ करने में समर्थ, रंच मात्र कुछ करने में समर्थ नहीं है। सत्ता में बंधा हुआ कर्म तो कुछ करता ही नहीं है। सत्ता में बंधा हुआ कर्म मिट्टी के धेले के समान था। वो तो पड़ा था मिट्टी के धेले के समान। अब बांध ले। देखे जम्बू स्वामी को 4 पत्नियां रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। ओहो क्या बात कहें। कौन रोके भाई साहब, किसको रोके? जिसके हृदय में वैरागी की कणिका जागृत हो गई है, उसे रोकने की ताकत अब जगत के रागियों में नहीं हो सकती। जो वैराग्य से ओतप्रोत हो गया है उसे रागी क्या रोकेंगे। ये रागी सोचता है मैं राग की डोर डाल दूंगा, ऐसी राग की डोर से बंध जाएगा, ये रुक जाएगा। अरे नहीं बंधता है भाई, राग की डोर कहाँ बांधने में समर्थ हो सकती है। ये राग की डोर वैरागियों के ऊपर नहीं चलती है। कितने डोरे डालने का प्रयास करो, लेकिन जो भोगी होगा उसी को अटका सकेगा, जो निर्भोगी होगा उसे अटकाने में समर्थ हो ही नहीं सकता है। देखो लिख रहे हैं, क्या गजब गजब के प्रकरण लिखते हैं। आचार्य देव के पास में उदाहरण यही मिला, उनको और कोई उदाहरण नहीं मिला। क्या करें भैया, उनके लिए तो ये घूम फिर करके 2 4 5 उदाहरण है। उनको तो जो दिखता है वो डाल देते हैं। वो तो उसमें कुमार का उदाहरण दे दिया बस। अर्पित समैया भाई कुमार का उदाहरण दे देते हैं, उसका उदाहरण दे देते हैं बस। रथ पथ घटाधिक का उदाहरण देते हैं। क्या करें, कहाँ से लाएं? चक्रवर्ती का उदाहरण प्रसिद्ध है। भरत जी को ला करके खड़ा कर देंगे चाहे यहाँ, बोले भरत जी को देखो, भरत जी को देखो, क्या क्या भरत जी को देखो। देखो पुष्पडाल का उदाहरण भी है, जम्बू स्वामी का उदाहरण भी है। सारे उपयोग का ही खेल है। और क्या है, उपयोग यदि बाहर से हटाए और उपयोग यदि स्वभाव के साथ में लगाए फिर बंधन नहीं है। क्या योगी जी भाई साहब देखो क्या लिख रहे हैं आगे। पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते, बस इसलिए सदृष्टियों को अबंधक जिनने कहा।
क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। बस उस तरह जैसा, बस इसलिए, ये ऊपर कह दी ये बात, बस इसलिए सद्दृष्टियों को, बस इसीलिए सद्दृष्टियों को, इसीलिए ज्ञानियों को अबंधक जिनने कहा। जिनने मतलब किनने, अनिल भाई दोषी जी, किनने, जिनने मतलब जिनने मतलब जिनेंद्र भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने अबंधक कहा है उसे। कर्म के बीच में घुस करके जाए, खूब दमादम कर्म का उदय अपार दिखाई दे रहा हो, फिर ये कहता है कर्म का उदय इतना दिखाई देने पर भी, कर्म का उदय आ रहा था, मैं अपने में तल्लीन था, मैं नहीं देखता उस कर्म के उदय की तरफ, तो कर्म का उदय रंच मात्र भी विकृति करने में समर्थ नहीं होता। बस इसलिए सद्दृष्टियों को अबंधक जिनने कहा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। कोई भी कर्म बंधन करने में समर्थ नहीं हो सकता। देखिए, मैं इन गाथाओं की का एक बार अनुवाद यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर इसकी जो टीका में जो चर्चा की है, यौवन अवस्था होने के बाद में बाल्य अवस्था के अंदर वो भोग्य योग्य नहीं है, उसको भोगने योग्य है, ऐसा ऐसा सब जो, और सारा खेल उपयोग का जो बतलाया है, इसकी चर्चा करेंगे कल ज़बरदस्त तरीके से। आप देखिए पेज नंबर है 276। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध, पहले के बंधे हुए, पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय द्रव्याश्रम, पूर्वबद्ध पहले के बंधे हुए, सम्यक दृष्टि जीव के पहले के बंधे हुए समस्त प्रत्यय मिथ्यात्ववृत्ति कषाय योग सत्ता रूप में विद्यमान है, सत्ता रूप से विद्यमान है। अच्छा, सत्ता रूप से विद्यमान हो गए, कोई बात नहीं। वे उपयोग के अनुसार कर्म भाव के द्वारा, माने रागादि के द्वारा नवीन बंध करते हैं। अब तुम उपयोग से उन्हें अपना मानो, तुम उपयोग का जुड़ान उसके साथ में करो तो नए कर्म बंधे, और तुम उपयोग से उनके साथ में जुड़ान नहीं करो तो नवीन कर्म का बंधन काहे के लिए हो? नहीं है कोई नवीन कर्म का बंधन। कहा कोई बात नहीं, छोड़ो यार, उन्होंने निरुपभोग्य उपभोग्य उन्होंने कोई सारी बातें कोई ढंग से कोई खोली नहीं है, कोई क्लियर नहीं की है। बोलो, तो वो ये कहते हैं कि भैया जिस प्रकार उपभोग्य होते हैं उस प्रकार 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते। जैसा उपभोग करेगा वैसे कर्मों को बांधेगा। कैसे को बांधेगा? बोले उसके उपयोग पर निर्भर करता है ये सब बातें। तो जैसा उपयोग होगा वैसे ही बांधेंगे। 7-8 प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। 7 माने आयु कर्म को छोड़ दो तो 7 हो जाएंगे, और उस आयु को मिला लो तो 8 हो जाएंगे। ऐसे, और एट ए टाइम एक ही होता है, या तो 7 होगा या 8 होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। 7 और 8 15 नहीं हो सकते। देखिए, देखो जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, उपभोग्य योग्य नहीं है। बाल स्त्री का क्या उपभोग करेगा वो? और तरुण स्त्री युवती पुरुष को बांध लेती है। बाल स्त्री उपभोग योग्य नहीं है, और तरुण स्त्री में वो है कला जिसके कारण वो बांध लेती है। उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं। जब तक सत्ता में पड़े हुए हैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। पड़े हैं सत्ता में, पड़े हैं सत्ता में, लंबे समय से पड़े हुए हैं,
2-4 समय का उदय भी आ गया तो भी कोई बात नहीं, उदय में आ रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं, उनको देख करके ज्ञानी जीव चला गया। उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं और उपभोग होने पर उदय में आने पर बनते हैं। जब तक सत्ता में कर्म बंधे हुए हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं, और सत्ता के कर्म बस सत्ता से हटा ये जीव का उपयोग, ठीक है ना। सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं और उपभोग्य होने पर उदय में आने पर बंधते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है। बस क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा है। माने कर्म का उदय आया, उदय दिखाई दिया सामने, लेकिन हम उससे जुड़े नहीं, नवीन कर्म का आश्रव बंध नहीं हुआ। बस इतनी सी सरल सी बात है। आप और कुल मिलाकर के निर्जरा का हेतु भी यही है। हम सब निर्जरा चाहते हैं और सब निर्जरा के लिए लगे रहते हैं, निर्जरा के लिए लगे रहते हैं, निर्जरा करो, निर्जरा करो, निर्जरा करो। लेकिन जिस समय निर्जरा होगी, क्या तो ये समझना, कर्म जिस समय निर्जरा होगी बोले उस समय वे नवीन कर्म और बंधने की स्थिति में आएंगे। क्या नवीन कर्म और बंधन की स्थिति में होंगे वे। बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं, बहुत गंभीरता से समझना, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और गाथा के अंदर भी बड़ी सुंदर ढंग से बात बतला रहे हैं। इतने अच्छे से यहाँ समझाना चाहते हैं कि ज्ञानी जीव को आश्रव क्यों नहीं होता है और अज्ञानी को क्यों आश्रव होता है, और उनके बीच में एक कड़ी है छोटी सी, उस कड़ी का नाम है तन्मयता। तन्मयता, जुड़ान, बस जहाँ तन्मयता है उसी के अनुसार बंधन है। तो इस तरह ये कह दी अपन ने, यहाँ बात तो पढ़ ली है। इस प्रकार वे सम्यक दृष्टि को बंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा जा सकता है। कल इसकी जो टीका के अंदर जो गहराई है और जो मर्म है, बड़ा सुंदर मर्म है और बहुत अच्छे ढंग से उसको अच्छी पैकिंग के अंदर माल आएगा अपने सामने। कल अपन इस बात को पढ़ेंगे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरी।